प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। अब देखिए वाचा बांध लिया है उत्पत्ति के अध्यायों में। अब देखेंगे हम निर्गमन में उसी वाचा के कारण परमेश्वर क्या करता है, बंधा हुआ वाचा के कारण क्या करता है। उत्पत्ति 2 अध्याय 24 वचन। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। वाचा के कारण उसने उनका कराहना सुना। उत्पत्ति का 6 अध्याय का 4 वचन देखिए। और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेशी होकर रहते थे उसे उन्हें दे दो। तो वाचा के कारण अब उसने वो बात को पूरा करने का समय लिया। इस्राएली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते हैं, उनका कराहना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। निर्गमन 19 का 5 वचन। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। यहाँ पे परमेश्वर वाचा के बारे में उनको आज्ञा पालन डिमांड कर रहा है। निर्गमन 23 अध्याय का 2 वचन। बुराई करने के लिए न तो बहुतों के पीछे हो लेना और न उनके पीछे फिर के मुकद्दमों में न्याय बिगाड़ने को साक्ष्य देना, ये उसका नियम है। निर्गमन 23 अध्याय 32 वचन। तू न तो उनसे वाचा बांधना और न उनके देवताओं से। देखिए परमेश्वर दूसरों से वाचा बांधने को मना करता है। निर्गमन 24:7। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। वाचा की आज्ञा रहती है, आज्ञाओं को पालन करना पड़ता है, और यहाँ उन्होंने कन्फेस किया कि हम उसे पालन करेंगे। निर्गमन 31 अध्याय का 16 वचन। इसलिए इस्राएली विश्राम दिन को माना करे, वरन पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा की वाचा का विषय जानकर माना करे। निर्गमन 34 अध्याय का 10 वचन। उसने कहा, सुन, मैं एक वाचा बांधता हूँ। तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूँगा जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए, और वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों के लिए करने पर हूँ वह भयंकर काम है। यहाँ पर दोबारा परमेश्वर उस वाचा को याद दिलाता है। फिर आगे 12 वचन है। इसलिए सावधान रहना कि जिस देश में तू जाने वाला है उसके निवासियों से वाचा न बांधना, कहीं ऐसा न हो कि वह तेरे लिए फंदा ठहरे। देखा आपने, दूसरों से वाचा नहीं बांधने का परमेश्वर बारंबार बता रहा है, क्योंकि वो हमारे लिए फंदा ठहर जाता है, और जहाँ फंदा बन गया वहाँ से डिलीवरेंस फिर मुश्किल हो जाता है।
15 वचन देखिए। ऐसा न हो कि तू उस देश के निवासियों से वाचा बांधे और वे अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करे और उनके लिए बलिदान भी करे, और कोई तुझे नेवता दे और तू उनकी बेटियों को अपनी बेटी के लिए, और तुझे कोई नेवता दे और तू भी उसके बलि पशु का मांस खाए, और तू उनकी बेटियों को अपने बेटों के लिए लाए, और उनकी बेटियां वो जो आप अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करती है, तेरे बेटों से भी अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करवाएगी। ओ माय गॉड, हालेलुया। ओके, तो कितना डेंजरस जोन है। जो अन्य जाति है उनका वाचा के अंदर उनके देवताओं के पीछे व्यभिचार करते हुए जाते हैं वो लोग। ओके, उनके देवताओं के पीछे व्यभिचार करते हुए जाना पड़ता है। कितना डेंजरस है ना। 27 उसी अध्याय में देखिए, 34 का 27। तब यहोवा ने मूसा से कहा, ये वचन लिख ले, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैंने तेरे और इस्राएल के साथ वाचा बांधी है। 28 वचन देखिए। मूसा वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, और तब तक न तो उसने रोटी खाई और न पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। ओके, तो वाचाएं परमेश्वर निर्गमन में लोगों के बीच में याद करता हुआ चलाया। ठीक है, वाचाएं उसने उत्पत्ति में बांधी, लेकिन निर्गमन में उस वंश के साथ परमेश्वर वाचाओं को याद करता हुआ चलाया। ओके, और वाचा के अंदर क्या रहता है? आज्ञा पालन होना चाहिए। उसके पीछे इंस्ट्रक्शंस रहता है, वो इंस्ट्रक्शंस को हमने फॉलो करना है। इसके लिए यीशु मसीह ने बोला, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञा पालन करेगा। ओके, तो हम प्रभु भोज करते हैं और फिर इंस्ट्रक्शंस को पालन करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। ओके, प्रभु भोज करने से हमारा वाचा को हम रिमाइंड करते हैं, स्मरण करते हैं। ओके, और उस स्मरण करने के बाद उसके तहत में जितनी आज्ञा पालन करनी है वो चरित्र भी हमारे शरीर में हम जीते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट वाचा का स्ट्रक्चर बनता है, और परमेश्वर उस वाचा के स्ट्रक्चर में कंपल्सरी डालता है ये कि तुमने आज्ञा पालन करना चाहिए, तभी जाकर वो वाचा तुम्हारे काम आएगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।